हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आप सभी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। कभी भी किसी को भी किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप सभी को बताया था कि मैं आज फाइनली जा रही हूँ अपना बॉडी चेकअप कराने के लिए। तो मैं यहाँ आई थी अपना फुल बॉडी चेकअप प्रो कराने के लिए। तो फुल बॉडी चेकअप प्रो का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि क्या है। हमारी बॉडी के ना सारे चेकअप इसमें हो जाते हैं, पूरा पैक होता है। तो वो मैं जो है चेकअप कराने के लिए यहाँ आई हूँ। तो मैंने यहाँ अपना देखिए ब्लड दिया। फिर उसके बाद इन्होंने भैया ने बोला था कि आप कल आना रिपोर्ट लेने के लिए। तो यहाँ तक का व्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर किया था और आप सभी के साथ में ना अपने दिल की मैंने बहुत सारी बातें की थी। तो मेरी बहुत सारी बहनें ने मतलब सारी बहनों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए कि आपके कमेंट पढ़कर जो है ना सच में मैं ना रोई भी हूँ। बहुत सारी बहनों के कमेंट ऐसे मतलब मेरे दिल को जो है ना छू गए। इतने प्यारे प्यारे आपने मुझे कमेंट किए कि ऐसा लगा कि सच में आप मेरे साथ में रहती हो, मेरे पास में रहती हो, मुझे इतने अच्छे से जानती हो, इतने अच्छे से समझती हो। मेरी सारी बहनें मुझे इतने अच्छे से समझती हैं कि यार बस मतलब मैं आप सबका जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं आपको किस तरह से मतलब मैं आपका थैंक्स बोलूं। तो ख़ैर इतना ही कह सकती हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और इतने प्यारे आपने मुझे कमेंट किए कि मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला। कुछ टाइम के लिए ना मैं अपनी सारी तकलीफ़, सारी परेशानियाँ भूल गई थी। मैं अल्लाह का ना बड़ा बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली दी, इतनी प्यारी सी मुझे फैमिली दी है कि मैं जो है ना मतलब आप लोगों के साथ में इतना कुछ बताती भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोग ना मुझे इतने अच्छे से जानते हो, इतने अच्छे से समझते हो और इतने अच्छे कमेंट किए हैं यार कि बहुत 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 ज़्यादा आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो खैर फिर जो है मैंने जो है ना मतलब खैर बातें आप फिर मैं बाद में करूँगी। तो बहुत खुश हूँ मैं आप सबके कमेंट से। खैर आपने इतनी ढेर सारी मेरे लिए दुआएं दी, मेरे लिए इतनी फ़िक्र जताई आपने और इतनी फ़िक्रमंद हुई कि मतलब बहुत सारी आपने मेरे लिए दुआएं की और बस मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। खैर नेक्स्ट डे मैंने अपनी रिपोर्ट ली और रिपोर्ट में जो है भैया ने मुझे सारा कुछ पढ़कर बताया कि हमारी रिपोर्ट में मतलब क्या क्या आया है। तो रिपोर्ट के बारे में खैर मैं बाद में बताऊंगी। फिर रिपोर्ट लेने के बाद जैसे ही हम डॉक्टर के यहाँ गए, उनको दिखाया, उन्होंने रिपोर्ट्स मेरी देखने के बाद में बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाओ। तो फाइनली मैं यहाँ आई थी वीएम में अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और सभी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड और मैं। तो मैं उनसे यही कह रही हूँ कि देखो मेरी बॉडी को जो है ना इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, फेस भी मेरा ना काफ़ी चौड़ा और मोटा मोटा सा हो रहा है। तो खैर मैं अल्ट्रासाउंड करा कर आ गई हूँ और यहाँ हम वेट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स का। तो फाइनली रिपोर्ट्स भी हमारी आ गई है काउंटर टॉप पर और जो है हस्बैंड जी देखिए ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड मतलब पैरालिसिस के अंदर रिपोर्ट है वो लेकर आ गए हैं। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के साथ साथ मुझे ये भी बोला था कि आप यूरिन टेस्ट भी कराना। तो इसके बाद हम डायरेक्ट आ गए हैं यहाँ लैब में अपना यूरिन टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो फुल बॉडी चेकअप प्रो भी हो गए, अल्ट्रासाउंड भी हो गया और यूरिन टेस्ट भी मेरा यहाँ देखिए हो जाएगा, मतलब हो ही गया समझ लो। वैसे तो अभी तो हो ही गया, वॉइस ओवर तो खैर मैं बाद में कर रही हूँ। तो ये सारे मेरे जो हैं टेस्ट हो गए हैं। इसके बाद भी जो है ना ये सारा कुछ कराने के बाद में डॉक्टर साहब ने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड और कराना। तो खैर वो तो मैं आपको बताऊंगी बाद में। सुबह की मैं गई हुई थी और अभी करीब 4:30 बजे का टाइम है। तो जैसे ही मैं घर पर आई तो देखा कि हमारे जो ये साहबज़ादे हैं ना, मतलब हमारे जो ये मतलब मेरा बेटा जो है ये अपनी हेयर कटिंग करा कर आ गया था। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और इसके हेयर ना काफ़ी लॉन्ग हो गए थे। तो इसने ना 2 नंबर की जो वो होती है ना मशीन वो लगवा ली है। मतलब पूरी तरह से गंजा तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ 2 नंबर की मशीन लगवा ली। तो फिर मुझसे कहा कि अब्बू मुझे ना कैप ला कर दो।
तो उनसे बार्गेनिंग करने के लिए करनी नहीं आती है, मतलब उनको जो है ना मार्केटिंग करनी नहीं आती है, सामान लेना नहीं आता है। ज़्यादातर ख़रीदारी मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कर नहीं सकते, लेकिन मैं ही करती हूँ, मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो फिर मैं आकर बैठी ही थी, बस पानी वगैरह पिया, फिर मैंने कहा चलो मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ में। तो यहाँ देखिए हमज़ा केप देख रहा है, तो हमज़ा के साथ साथ मैंने सोचा चलो इसके अब्बू के लिए भी ले लेती हूँ। हमज़ा आपको हाय बोल रहा है, क्योंकि वो भी बेचारे जो है ना धूप में काम करते हैं, और उनकी आँखों पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा धूप की लाइट पड़ती है, और धूप इतनी कोई ज़्यादा तेज़ चमकती हुई निकल रही है ना कि आप देखो, कैमरे पर भी जो है ना धूप की इतनी तेज़ लाइट पड़ रही थी कि कुछ भी जो है अच्छे से मोबाइल में जो है ना कैमरे में दिख नहीं रहा था। तो बस मैंने आइडिया से ऐसी ही वीडियो शूट कर लिया था। तो ये जो है मैंने जो है मार्केट के जो होते हैं ना रोड पर भैया ठेला लगाते हैं, तो मैंने वहीं से ले लिया था। यहाँ फिर भी जो है मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा रेट सही हो जाता है, और इतने हाई फाई हो गए ना कैप के रेट भी कि बस कुछ पूछो ही मत। खैर ये 450 रुपये के कैप मैं दोनों के लेकर आ गई थी। तो हम आ गए हैं घर, और मैंने सुबह से भी जो है ना, सुबह से मतलब कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि मेरी जो सारी रिपोर्ट्स थी अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट वो नहार मुँह के थे। तो बस पानी पीकर मैं चली गई थी, और फिर हमज़ा ने गन्ने का जूस पिया, और मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए और हम अफ़ीफ़ा के लिए पैक करा कर ले आई थी। तो फिर हम तीनों ने जूस पिया, और गन्ने का जूस पीने के बाद ना फ़ौरन से ही जो है मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, और डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स और यूरिन रिपोर्ट वो सारी लेकर जो है मैं आ गई हूँ। अच्छा, बॉडी चेकअप की जो रिपोर्ट्स थी ना, वो मैं ऑलरेडी इनको एक दिन पहले डॉक्टर साहब को दिखा चुकी थी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम जो है डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं, और ये देखिए मेरा अल्ट्रासाउंड, और इसी के अंदर रिपोर्ट रखी हुई है यूरिन की। तो आप सभी बहनों ने मुझे जो है ना कमेंट किए थे कि अप्पी आप जल्दी बताना कि आपकी रिपोर्ट में क्या आया है, और कई बहनों ने मेरी कमेंट किए कि अप्पी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल तो आई है ना, आपकी रिपोर्ट में क्या आया है जल्दी ही बताना। तो वो बताऊंगी मैं अभी आपको। तो खैर घर आने के बाद में अफ़ीफ़ा ने फ़ौरन से ही जो है ना मैंगो शेक बना लिया था, और आज अपना ये इसने ब्लू कलर का जो ये मतलब सूट जो है ना ये पहली बार पहना था। और सुबह से घर में ना हमज़ा और ये दोनों अकेले ही थे, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह के गए हुए थे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और आपको तो पता ही है कि अल्ट्रासाउंड या हॉस्पिटल जाते हैं तो कितने घंटे चले जाते हैं, बहुत टाइम जो है हमारा चला जाता है। तो ये दोनों घर पर अकेले ही थे। फिर उसके बाद हम यूरिन टेस्ट के लिए चले गए थे, तो वहाँ भी काफ़ी टाइम लगा। और जो है तो हमज़ा तो मेरे साथ में चला गया था। फिर वो ज़िद करने लगी थी कि मम्मा हॉस्पिटल मैं जाऊँगी आपके साथ में। तो उसने ना अपना जो है सूट चेंज कर लिया था, ये पहन कर गई थी। तो फिर इसको जो है गर्मी लग रही थी, नए कपड़े में ना गर्मी लगती ही है। तो फिर इसने चेंज किया। मैं कह रही थी उससे कि बेटा पहने रहो, तो उसने कहा नहीं मम्मा मैं ना अपने जो है लोअर टी शर्ट ही पहनूँगी, मुझे उसमें ही कंफर्टेबल लगता है। तो उसने चेंज किया, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, जैसे ही हम टेस्ट वगैरह करवा कर आए ना, तो बीच में ही मार्केट पड़ती है, तो मैं यहाँ मतलब वहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आई। और जैसे ही मैं मैंगो वगैरह लेकर आई ना, तो उसने फ़ौरन से ही ना शेक भी बना लिया था, मैंगो शेक। तो वो हमने पिया, काफ़ी सुकून लगा पीकर। गर्मियों में ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ देखिए मुझे हल्की हल्की चीज़ें बोली है ना खाने के लिए, तो मैं तुरंत लेकर आई हूँ। खीरा लेकर आई हूँ ख़ासकर अपने लिए, और खरबूजा, और ये बच्चों के लिए मैंगो और आड़ू वगैरह ये मैं लेकर आई हूँ। टमाटर वगैरह भी नहीं थे वैसे। मुझे ना डॉक्टर साहब ने मना किया है कि आप टमाटर कम खाना, और अगर खाओ तो उसके बीज और छिलके वगैरह उतार कर खाना। तो यहाँ देखिए फ्रूट्स या खाने की चीज़ देखकर जो है ना बच्चों से सब्र नहीं होता है। तो बस यहाँ देखिए अफ़ीफ़ा निकाल कर ना आड़ू ऐसे ही खा रही थी, तो मैंने कहा बेटा धोकर खाओ। तो फिर उसने धोकर खाया, मुझे भी थोड़ा सा जो है टेस्ट कराया। और ये है शाम का टाइम। उसको ना बड़ी खुशी लगती है जब कोई चीज़ घर में आती है ना, तो कहती है मम्मा मैं दिखाऊं। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप ही दिखा लो। तो वो दिखा रही थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी। अब ये रात का टाइम है, तो यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं डिनर में बना रही हूँ लौकी गोश्त।
गोश्त को अच्छे से धोने के बाद में ना मैंने प्याज के टुकड़े कर कर ऐसे ही डाल दिए मोटे मोटे, क्योंकि जो है ना मैंने कहा चलो जब भी मैं जल्दी में होती हूँ ना और इजी तरीके से मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। एक बार ना क्या हुआ, शादी से पहले मैं जब कुंवारी थी, काफ़ी टाइम की बात है, तो हमारी जो मामी है ना, मेरी मामी पास में ही रहती थी, उनका घर और हमारा घर पास में ही था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं सिलबट्टे पर ना प्याज जो है वो पीस रही थी। हमारी अम्मी ना प्याज पिसवा कर ही खाने में डालती थी। तो मैं वो पीस रही थी, तो मेरी आँखों से ना इतना ज़्यादा पानी निकल रहा था और मेरी आइज़ एकदम रेड रेड सी हो गई थी। तो जैसे ही वो आई, आती जाती रहती थी, उनके बहुत सारे चक्कर हमारे घर में लगते थे। वो हर 15-20 मिनट के बाद आती थी और काफ़ी मोहब्बत की थी, बहुत अच्छी हैं, अभी भी हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत करे। तो वो आई, उन्होंने देखा कि अरे क्यों रो रही है? तो मैंने कहा मामी मैं रो नहीं रही हूँ, देखो मैं प्याज को पीस रही हूँ ना। तो मेरी आइज़ में से देखो इतना पानी निकल रहा, दिख भी नहीं रहा था मुझे ठीक से। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़, प्याज को पीस रही है, पीसा मत कर, इसको ना छील कर इस तरह से एक प्याज के 4 टुकड़े डालो और ये बहुत आसानी से इजीली जो है घुल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पीसने का भी झंझट नहीं और किसी तरह की आइज़ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो फिर उस दिन से जो है ना मैंने अपनी मामी की ट्रिक को जो है यूज़ करना शुरू कर दिया और सच में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पीसने का कोई झंझट नहीं होता, बस 4 पीस करो और डाल दो। कभी ऐसे ईज़िली बनाना होता है ना जल्दी वे में, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो आप भी ट्राई करना। तो ख़ैर इस जो है बीमारी की हालत में जो है ना, ये पुरानी ट्रिक जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मेरे बड़े काम में आ रही है। टमाटरों को जैसे उन्होंने बोला था डॉक्टर साहब ने कि आप बीज और छिलके उतार कर जो है खाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने इसके सारे बीज निकाल लिए और एक टमाटर के 2 टुकड़े कर कर ना मैंने डाल दिए और जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो मैं छिलके रिमूव कर लूँगी। हाँ, तो मैं बताती हूँ आपको रिपोर्ट के बारे में। तो डियर, रिपोर्ट जो है मेरी नॉर्मल नहीं आई है। रिपोर्ट में काफ़ी सारी जो है मुझे दिक्कतें आई हैं। हम और आप सोच रहे थे कि मुझे थायराइड है, लेकिन थायराइड तो नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह कि शुगर भी नहीं आई। बस ये सिर्फ मेरी बॉडी में 2 चीज़ें नहीं आई हैं, बाकी सारा कुछ जो है वो गड़बड़ आया है। और गड़बड़ भी क्या आया है कि लीवर की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब लीवर का जो मेरा मामला है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना टेंशन वाली बात है कि ग्रेड 1 जो होता है वो नॉर्मल होता है, तो मेरा लीवर का जो है वो ग्रेड 2 आया है। तो ग्रेड 3 पर जब होता है ना लीवर, तो वो लास्ट स्टेज पर होता है। फिर जो है ना, मतलब कुछ हो नहीं पाता है। किस्मत है कि अगर इंसान नसीब से अगर कुछ हो जाए तो काफ़ी टेंशन की बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब की, काफ़ी ख़तरे की और दिक्कत की और टेंशन की बात है। अगर आपने अपनी डाइट को अच्छे से नहीं किया और दवाइयाँ अच्छे से नहीं ली और इसी तरह चलता रहा, तो बहुत ज़्यादा आगे कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में आप आने वाली हो। लीवर बहुत ज़्यादा फैटी और उस पर जो है ना पस पड़ गया है, मतलब मवाद हो गया है। और यूरिन का टेस्ट कराया तो उसमें भी काफ़ी सेल्स जा रहे हैं, मतलब यूरिन में भी जो है ना पस जा रहा है, कहते हैं ना पेशाब में मवाद जा रहा है, कुछ इस तरह से। और पित्ते की जो थैली होती है वो भी काफ़ी फैली हुई आई है और उसमें 18 और 20 mm की पथरी आई है। तो बोला है कि जल्दी ऑपरेशन करा लो। पित्ते की भी प्रॉब्लम आई है और लीवर की तो बस बहुत ज़्यादा, ऐसे कह लें कि 90% जो है लीवर मेरा डैमेज हो चुका है। और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है और विटामिन डी की बहुत बहुत ज़्यादा कमी आई है। आपको पता होगा, जिनको मालूम होगा इसके बारे में, कि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर 36, 38 या 14 तक अगर हो तो बहुत अच्छा है, मतलब कम से कम 36 तक तो होना ही चाहिए। और मेरा है कुल 5 पॉइंट, मतलब 5, मतलब कहाँ 36, 38 और कहाँ 5, है ना। पानी की बहुत बहुत ज़्यादा कमी आई है। विटामिन ई, डी, सी, B12 वगैरह जाने क्या क्या होता है, वो सारा कुछ मेरी बॉडी के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी आई है। कैल्शियम मेरा बिल्कुल 0/0 ही आया है और ब्लड की भी बहुत ज़्यादा कमी है और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, बहुत ज़्यादा। आंतों में भी इन्फेक्शन, स्वेलिंग वगैरह आई है और जो हम लेडीज़ों के अंदर होती है ना,
वो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आई है। मैंने पहले भी बताया था और ये सारी प्रॉब्लम मुझे पहले भी आई थी, करीब 2 ढाई साल मैंने पहले अल्ट्रासाउंड और चेकअप वगैरह कराए थे। तो उसमें मेरा जो है ना वो आया था थायराइड और शुगर आई थी। लेकिन मैंने इस चीज़ को जो है कंट्रोल किया। थायराइड को तो मैंने कंट्रोल किया, थायराइड पे मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि धनिए का पानी बॉयल करके आप पियो। तो मैंने धनिए का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। धनिया मैं भिगो दिया करती थी रात को और सुबह बॉयल करके उसको पी लिया करती थी। और जो धनिया बॉयल करने के बाद में जो धनिया बचता था उसको मैं सूखा जो है ना चबा लिया करती थी थोड़ा-थोड़ा। तो उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत जादा फ़ैज़ हुआ है और मेरा थायराइड जो है वो नॉर्मल है। तो मैं अपनी सारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनको भी थायराइड आता है थायराइड है ना, तो वो धनिए का बहुत ज़्यादा यूज़ करें और जिस तरह से मैंने कंट्रोल किया है, नॉर्मल किया है, इसी तरह से आप भी कर सकती हो। और आप सब मेरे लिए प्लीज़ दुआ करना कि जो है बहुत आप पता है आपके कमेंट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है और मुझे बहुत हिम्मत मिली है और मैं इतना जो है ना स्ट्रांगली आप सभी के से बात कर रही हूँ, अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता है इसलिए। वैसे मेरी तबीयत जो है वो नॉर्मल नहीं है। आपको वॉइस ओवर में पता चल ही रहा होगा कि मेरी सांस जो है वो फूल रही है और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझकर अपने आप को जो है ना तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये सारी दिक्कतें आई हैं और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है। इसी वजह से मेरी बॉडी जो है ना फूल रही है, लीवर की वजह से, पित्ते की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, विटामिन डी नहीं है, इसीलिए मुझे इतनी सारी परेशानियाँ हो रही हैं, कमज़ोरी हो रही है और सर में 24 घंटे मतलब मेरा दर्द रहता है। आई साइट भी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और मेरी जो है ना आइज़ को भी चेक कराने के लिए बोला है कि अपनी आँखें भी चेक कराओ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक आँख से बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहा है और काफ़ी स्वेलिंग भी आपको नज़र आता होगा जब मैं फेस आपके सामने मतलब करके बात करती होंगी, जब सामने से आकर बात करती हूँ ना एक आइज़ में आपको फ़र्क लगता है मेरी बाई आँख में। तो आँख के भी चेकअप बताए हैं। तो ख़ैर दुआ करना आप मेरे लिए, मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए दुआ करना। वैसे मुझे पता है कि मेरी सारी बहनें मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फुल डे बिज़ी रूटीन आज का, ठीक है। आज मैंने फुल डे बिज़ी रूटीन व्लॉग आपके साथ में शेयर किया है। और एक बहन है मेरी जो कि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट कर रही है बहुत टाइम से कि अभी आप मेरा नाम लो, हर व्लॉग में वो मुझसे रिक्वेस्ट करती है। तो मैं खुदा तो हूँ नहीं, आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार इतनी तो रिक्वेस्ट अगर हम अल्लाह से भी करें ना तो वो भी हमारी दुआ कबूल कर लेता है। तो मैं तो खैर एक इंसान हूँ। तो उनका नाम है शिखा सिया, शायद मैं सही बोल रही हूँ। तो हेलो शिखा सिया, कैसी हो आप? आई होप कि आप मतलब ठीक होंगी। और एक है मुबीना, तो हेलो मुबीना, कैसी हो आप? और आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया। तो ये था सारा कुछ आज जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और देखिए मेरी अफ़ीफ़ा कितनी प्यारी रोटियां बनाने लगी है ना। तो मैंने सबके लिए चावल बनाए थे, हस्बैंड जी के लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए मैंने रोटियां डलवाई। तो अफ़ीफ़ा ने 4-5 रोटियां एक्स्ट्रा डाल दी, सुबह काम आ जाएंगी। तो ये था जी मेरा आज का फुल डे बिज़ी रूटीन व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ ज़रूर बताना। और मैं इस वीडियो को करती हूँ अपने यहीं पर एंड। मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है, बाकी सबने खा लिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।